हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट से दैट ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड vertically from a point O by inextensible massless string of length L. A vertical line AB is at a distance L by 8 from O as shown in the figure. तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग हमने हैंग किया हुआ है और इधर L by 8 डिस्टेंस पर एक लाइन है, वर्चुअल लाइन AB. The object is given a horizontal velocity U at some point. Its motion ceases to be circular and eventually the object passes through line AB. At the instant of the crossing, its velocity is horizontal. Find U. 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर हमने इसको बॉटम पे यू स्पीड प्रोवाइड किया. अब अगर ये कंप्लीटली सर्कुलर मोशन होता, कंप्लीट अगर सर्कुलर मोशन हो जाता, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है और फिर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होती है वेलोसिटी. ये दो पॉइंट होते हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से L/8 डिस्टेंस पर यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पर रास्ते में कहीं पर स्लैक हो गया है, कहीं पर टेंशन जीरो हो गई थी. तो उसी पॉइंट का हमें कैलकुलेशन करेंगे और टेंशन जीरो होने के बाद फिर मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हो जाएगा. तो एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबिलिटी है कि जब इस लाइन ए बी से पास होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. तो उस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक थोड़ा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओ पॉइंट हो गया सेंटर. यहाँ पर स्पीड यू प्रोवाइड किया हमने. इस टाइप से ये सर्कुलर मोशन सपोज इस पॉइंट तक हुआ. इसका जो पोजीशन है वो हम ले लेते हैं एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा. इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ले लेते हैं हम v. और ये एक लाइन है जो ए बी नाम से ड्रॉ किया गया क्वेश्चन में L/8 डिस्टेंस पर. ये लाइन हो गया ए बी. यहाँ से ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हुआ प्रोजेक्टाइल और यहाँ से जब पास हुआ ए बी लाइन से तो वेलोसिटी बन गया हॉरिजॉन्टल. तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सपोज लोएस्ट पॉइंट को बोल देते हैं ए. यहाँ पर ए यूज ले चुका है तो पी बोल देते हैं, लोएस्ट पॉइंट को पी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं क्यू. और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं हम आर. तो क्यू से आर तक अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस है क्यू एस बन गया रेंज का हाफ. बिकॉज रेंज की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हॉरिजॉन्टल हो जाती है. तो इसका मतलब क्यू एस हो गया रेंज डिवाइड बाय 2. तो एस क्यू तो समझ में आ गया हमें, हाफ ऑफ द रेंज. और स्पीड यहाँ वी लिया हुआ है तो रेंज हम निकाल लेंगे. रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 इंटू एंगल डिवाइड बाय 2. एंगल देख लेते हैं अभी कितना होगा. तो ये एंगल और पता लगाना है, तो ये एंगल है थीटा इधर, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो इधर एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा. तो इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा है. पुट कर देते हैं यहाँ पर. तो एस क्यू इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g. नेक्स्ट है बात एस क्यू का. तो एस क्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एल का जो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो है एल. तो एल का जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एल कॉस थीटा. एल कॉस थीटा. तो एल कॉस थीटा हो गया ये डिस्टेंस. और इसमें से हम ये L/8 जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, यहाँ पर ये दिया है ना L/8, इस L/8 को माइनस कर देंगे तो उससे एस क्यू निकल जाएगा. तो एस क्यू आ गया यहाँ पर एल कॉस थीटा माइनस L/8. ये हो गया एस क्यू. एस से लेके क्यू तक का डिस्टेंस एल कॉस थीटा, एल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस L/8. इसमें ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा अगेन. तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2g इक्वल टू एल को कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा माइनस 1/8. ये हो गया एक इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. नेक्स्ट फिर यहाँ पर इनका इस पॉइंट का क्यू पॉइंट पर, क्योंकि स्लैक हुआ है तो टेंशन जीरो होगी, तो क्यू पॉइंट पर जो फोर्सेस होंगे डाउनवर्ड mg है. ये हो गया क्यू पॉइंट. क्यू पॉइंट पर डाउनवर्ड है mg. इधर है एंगल थीटा, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो इधर कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा. और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीफ्यूगल तो हो गई होगा mv स्क्वायर अपॉन एल इस पॉइंट पर.
तो अब यहाँ पर mg का कंपोनेंट mg sin थीटा है और टेंशन है t, तो q पॉइंट पर टेंशन को हम 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा। तो एट पॉइंट q टेंशन इक्वल टू 0, और जैसे टेंशन इक्वल टू 0 करेंगे देन फोर्सेस बचेंगे, एक तो mg sin थीटा और एक सेंट्रीफ्यूगल, m कैंसिल। तो यहाँ से हम v स्क्वायर अपॉन l का वैल्यू g sin थीटा पुट कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो v स्क्वायर अपॉन g, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में ये हम इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे। तो v स्क्वायर, और g को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन g, इसको हटा के हम लिख सकते हैं इधर l sin थीटा। अब इसको कर देते हैं पुट v स्क्वायर अपॉन g को हटा के l sin थीटा, तो l बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा l इंटू कॉस थीटा माइनस 1/8, और साथ में यहाँ पर एक साइन थीटा भी है, साइन थीटा, इसमें l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया cos 2 थीटा, इसको लिख देंगे हम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1/8। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया इधर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट को अपन कॉस थीटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में भी कॉस थीटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो इट विल बी कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 1/8। तो ये कॉस थीटा हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से हम cos थीटा निकाल लेंगे 1/2, और थीटा पता लग गया यहाँ से 60 डिग्री। यहाँ से एंगल निकल के आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो थीटा है इधर वर्टिकल जो बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वो एंगल है जब स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा। अब इसको इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम v का और u का रिलेशन निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें हाइट चाहिए। तो हाइट अगर देखें तो ये हाइट तो लेंथ हो ही गया, और ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगा इधर l का कॉम्पोनेंट l sin थीटा। तो यहाँ पे हाइट भी मिल गया, h इक्वल टू है l प्लस l sin थीटा। अगर हाइट है तो v और u का हम रिलेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो वी कैन राइट इट 2gl 1 प्लस साइन थीटा और l प्लस l साइन थीटा, ये हाइट हो गया। अब इसमें थीटा पुट करेंगे 60 डिग्री, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस साइन 60 हो जाएगा √3/2। हमें u कैलकुलेट करना था, तो जो रिमेनिंग टर्म है उनको इधर शिफ्ट कर देंगे, और इसमें v स्क्वायर को और रिमूव करना है हमें। तो v स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, दैट v स्क्वायर अपॉन g होता है l साइन थीटा। तो v स्क्वायर को हटा सके जी एल साइन थीटा हम ले सकते। तो हेयर v स्क्वायर इज जी एल साइन थीटा, एंड ये नेगेटिव टर्म को इधर ले आता हूँ, तो प्लस 2gl प्लस 2gl इंटू √3/2 इक्वल टू u स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग u विल बी रूट ओवर साइन 60 पुट कर देंगे इधर, gl कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 3√3/2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।